हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित है, जिसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट के विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आवेदन आमंत्रित हैं और लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो वैकेंसी है ना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और ऐसे भी सरकारी नौकरी बहुत कम आती है, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें कैटेगरी वाइज पद के बारे में, तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, यहाँ पे पोस्ट का नाम है, यहाँ पे 7 CPC के अनुसार सैलरी, यहाँ पे नंबर ऑफ पद, सभी में एक एक पद हैं और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी एक पद है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद हैं। तो इसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक पद है और सैलरी है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये पे लेवल 10 का पद है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में जो है विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित है। तो कंप्यूटर साइंस में जो है सैलरी है लेबोरेटरी टेक्नीशियन कंप्यूटर में 29,200 से लेकर 92,300 रुपये और जनरल में एक पद है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन सिविल में जो है सैलरी है 40,800 रुपये पर मंथ। यह जो 40,800 रुपये है ना, वो फिक्स पे है। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल में जो है सैलरी है 29,900 से लेकर 63,200 रुपये और लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल में एक पद है जो 26,000 रुपये फिक्स पे सैलरी मिलेगा। यानी जिसमें लिखा है फिक्स पे, यानी वो वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है फिक्स पे वाले, और बाकी जो पद है ना वो सरकारी नौकरी के लिए हैं। जो असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं मैकेनिकल में लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, यह जो पद हैं SEBC कैटेगरी में पद हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 24/9/2025 शाम को 6 बजे तक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है और सेंड करने के लिए जो है 1/10/2025 तक बाई रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं। तो इसलिए जल्दी से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो रिक्वायर्ड फीस है 590 रुपये है, जिसमें 500 रुपये लगेगा और 18% GST लगेगा। इसके अलावा अदर देन जैसे EWS, EBC, SC, ST, PD कैंडिडेट के लिए 295 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है, जिसमें 18% GST लगकर 295 रुपये हो रहा है। अदरवाइज़ 250 रुपये फीस है, तो टोटल 295 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट के लिए एडवाइस किया जाता है, यानी सलाह दिया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ से डिटेल जानकारी देख लें और मतलब अप्लाई करें। करने से पहले एडवर्टाइजमेंट एक बार पढ़ लें और ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैं आपको लिंक बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा। लिंक है https://www.gtu.ac.in/recruitment.asps है, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल जानकारी दिया है। यह डिटेल जानकारी अपॉइंटमेंट फिक्स पे वाले से रिलेटेड है, तो फिक्स पे वाले कैंडिडेट यहाँ पे देख लेंगे क्या क्या डिटेल जानकारी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें फर्स्ट टाइम में ही 5 साल का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइब्रेरियन लेवल का होना चाहिए। इसके अलावा एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज, पब्लिश्ड वर्क एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी और एटलिस्ट अपॉइंटमेंट टाइप सेलेक्टेड, यानी कैंडिडेट को बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जो है इसमें डिटेल जानकारी दिया है वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। लैंग्वेज जो है इंग्लिश, गुजराती और हिंदी, 3 लैंग्वेज की ज़रूरत है। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, गुजराती और हिंदी है। एज लिमिट 45 साल से ज़्यादा नहीं चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 50% अंक बैचलर डिग्री में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 50% अंक डिप्लोमा में है इंजीनियरिंग फील्ड में, यानी कंप्यूटर साइंस या ICT में, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। और नॉलेज ऑफ वेरियस कंप्यूटिंग नेटवर्क डिवाइस हैं और सारे पद में यह लिखा है कि इंग्लिश, गुजराती और हिंदी आना चाहिए। एज लिमिट है 40 साल। लेबोरेटरी टेक्नीशियन सिविल के लिए जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम 50% अंक के साथ में डिप्लोमा डिग्री सिविल इंजीनियरिंग
में होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस। रिक्वायर मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यदि ये नहीं है तो 50%, ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो 50% बैचलर डिग्री में इंजीनियरिंग फील्ड में सिविल ब्रांच में है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों के साथ में आपके पास इंग्लिश, गुजराती और हिंदी सभी पद के लिए है। एज लिमिट है 40 साल। और तीसरे नंबर पे और भी डिटेल जानकारी दिया है जो लाइब्रेरियन के लिए दिया है, यह पढ़ लेना आप। लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल के लिए सेम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 50% अंक होने चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बैचलर डिग्री डिप्लोमा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज आप हिंदी, गुजराती और हिंदी हैं। और जो है लास्ट पॉइंट जो लिखा है सभी पद के लिए आपको ऊपर से सुना देता हूँ कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट प्रोसेसेस ए सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एज फॉर सोल्यूशन नंबर इतना डेट डिपार्टमेंट दिया हुआ है और एज लिमिट है 40 साल। लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल में सेम क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी डिटेल जानकारी सेम है। एज लिमिट में जो छूट है वो अप्लीकेबल है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है तो यह टर्म्स एंड कंडीशंस आपको देख लेना है। इसके अलावा गुजरात में जो वैकेंसी आती है वहाँ पे ग्रेड पॉइंट के हिसाब से आपको परसेंटेज काउंट होता है। तो 6.25 आपको ग्रेड पॉइंट रहेगा 55% का। इसी तरह 6.75 रहेगा 65% का, 60% का। और 7.25 रहेगा 65 का, 7.75 रहेगा 70% का और 75% का रहेगा 8.25। यह जो है इसी के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट बनने वाला है। एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया है। रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो गुजरात से हैं आप सभी इसको नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा विंडो कैंडिडेट के लिए भी कुछ डिटेल जानकारी दिया है, विधवा कैंडिडेट के लिए, तो यह भी डिटेल जानकारी देख लेना है। सिलेबस की बात करें तो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट होगा जो 120 मिनट का होगा और 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। मल्टीपल चॉइस का प्रश्न पूछा जाएगा 100 और इसमें 0.25 माइनस मार्किंग रखा गया है, यानी 0.25 माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग रखा गया है। सिलेबस जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। पर्सनल इंटरव्यू जो है 100 अंक का रखा गया है, 100 अंक का पर्सनल इंटरव्यू रखा गया है। इसमें जो है मेरिट लिस्ट प्राइमरी एग्जाम होगा 15 टाइम शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा प्राइमरी टेस्ट जो होगा, जो भी है यहाँ पे जो सिस्टम दिया है सिलेक्शन प्रोसेस का, ये सब डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे डिटेल जानकारी दी गई है। पर्सनल इंटरव्यू 100 अंक का, कंपोनेंट वेटेज 100% रहेगा इस बात का, और नीचे यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो यह सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है। MS कंप्यूटर टेस्ट 20 अंक का है, कंप्यूटर टाइपिंग 15 अंक है और गुजराती टाइपिंग जो है 15 अंक, इस तरह से 50 अंक ये हो जाएगा। इसके अलावा कॉम्परेटिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 अंक का 100 प्रश्न पूछा जाएगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्रैक्टिकल होगा 50 अंक का। इस तरह से टोटल हो जाएगा आपको 150 अंक का। तो इस तरह से ये टेस्ट आपको मार्कशीट के थ्रू टेस्ट होगा। डिटेल जानकारी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं क्योंकि यह जो टेस्ट होने वाला है वो मार्कशीट के थ्रू होने वाला है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर पढ़ लें। अब हम बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो यूनिवर्सिटी है गुजरात अहमदाबाद में है, यानी अहमदाबाद गुजरात में है। तो यहाँ पे आप यदि एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें।